बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी इस सीरीज़ की मेज़बानी कर रहा है और 3 वनडे मैचों की सीरीज़ के बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी ही पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। इब्तिदा में ये 3 T20 मुकाबले कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होना थे, लेकिन मुमकिना मौसमी तब्दीली और स्मोग और फॉग के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी मुंतकिल कर दी। अब दोनों टीमें एक दूसरे से मुकाबले के लिए तैयारियां कर रही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए फॉर्मेट के मुताबिक ये वनडे सीरीज़ ICC सुपर लीग का हिस्सा है, जिसकी बदौलत टीमें ICC वर्ल्ड कप में जगह बनाएंगी। इसीलिए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे दोनों के लिए ये सीरीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने अपनी आखिरी बैनुल-अक़वामी सीरीज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेली थी, जहां वो बुरी तरह नाकाम हुए थे। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में शॉन विलियम्स ने कप्तानी की ज़िम्मेदारियां निभाई थीं। इस मरतबा जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने छिबाबा को क़यादत के लिए मुंतखब किया है। छिबाबा द्वारा बांग्लादेश में सिर्फ एक वनडे खेले थे, जहाँ शॉन विलियम्स को बाहर बिठाकर छिबाबा को कप्तानी भी दी गई थी। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने 2015-16 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ खेली थी, जिसमें पाकिस्तान 2-0 से कामयाब हुआ था। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने जिस टीम का ऐलान किया है उसमें तजुर्बेकार और नौजवान क्रिकेटर्स मौजूद हैं। जिम्बाब्वे की 20 रुकनी टीम में 4 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बैनुल-अक़वामी मैच नहीं खेला। उनमें फराज आलम हैं, वेज़ले हैं, कारल मम्बा हैं और मिल्टन शंबा। जिम्बाब्वे टीम में तजुर्बेकार खिलाड़ियों की अगर बात करें तो उनमें एल्टन चिकम्बूरा, शॉन विलियम्स, सिकंदर रज़ा और ब्रेंडन टेलर शामिल हैं। ये चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होम ग्राउंड और पाकिस्तान की सरजमीन पर खेल चुके हैं। तजुर्बे के लिहाज से एल्टन चिकम्बूरा 213 बैनुल-अक़वामी मैच खेलने का तजुर्बा रखते हैं। एल्टन चिकम्बूरा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 23 बैनुल-अक़वामी मैच खेले हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 23 वनडे इंटरनेशनल में एल्टन चिकम्बूरा ने 1 सेंचुरी के साथ 548 रन बनाए और 11 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तानी निजात जिम्बाब्वे के क्रिकेटर सिकंदर रज़ा 100 बैनुल-अक़वामी वनडे खेलने का तजुर्बा रखते हैं। सिकंदर रज़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 8 बैनुल-अक़वामी मैच खेलकर 203 रन बनाने में कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 4 खिलाड़ियों को भी पवेलियन की राह दिखाई है। 196 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले ब्रेंडन टेलर पाकिस्तान में 16 वनडे खेल चुके हैं और ब्रेंडन टेलर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन 16 मुकाबलों में 572 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। शॉन विलियम्स 133 एक रोज़ा मैच खेले हैं। जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी करने वाले शॉन विलियम्स ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 16 एक रोज़ा मैचों में 396 रन स्कोर कर रखे हैं। तो जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे T20 सीरीज़, इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पहले सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये कुछ आदाद शुमार हमने आपके सामने रखे और इन आदाद शुमार को देखने के बाद पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान ये जो सीरीज़ है, आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, जिम्बाब्वे ड्यू रिस्पेक्ट टू देम निस्बतन वीकर साइड है इन द वर्ल्ड, तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि इस वीकर साइड के सामने हम अपने बेस्ट पॉसिबल जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको ज़रूर चांस दें। अगर हमने नहीं दिया तो इट विल बी अ वेस्ट। अगर हम वही फ़खर जमान जो कि 14 इनिंग में मैं हमेशा बताता हूँ 147 किए, उनको आपने दे दिए, उन्होंने एक 50 कर दिए, तो 2 साल के लिए फिर वो अंदर बुक हो जाएंगे। ऐसा ना करें। मैंने ऐसी अंदाज़न से टीम बना रहा था कि जैसे अगर हम शुरू के मैच में, पहले मैच में अपनी पूरी टीम उतार दें, सेकंड मैच के अंदर आप 2 सीनियर खिलाड़ियों को, जिसमें अज़हर भी है, उसमें आपका हफीज़ भी है। इस नहीं, अज़हर क्यों खेलेंगे? वो तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद है। अच्छा, वो अज़हर नहीं है, सॉरी, इसमें नाम नहीं, मैं मलिक की बात कर रहा हूँ। मलिक तो है ही नहीं, अज़हर कह रहा हूँ मैं। जो सीनियर खिलाड़ी ना, जैसे बाबर है, इसमें हारिस सोहेल हैं, इसमें हफीज़ हैं, इनमें से 2 को रेस्ट दे के आप 2 यंगस्टर्स को अंदर लाएं। फिर अगले मैच के अंदर उनको कम से कम 2 मैच मिले। देखिए, ये लड़के तो सेटल्ड लड़के हैं ना, अब इनको अगर आप बार बार चांस देते रहेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ के अंदर आपने नए बच्चों को अगर नहीं आजमाया, कम से कम 4 नए बच्चों को
आपने पूरे मौके नहीं दिए, जिसमें खुशदिल भी है आपका, इसमें असदुल्ला शफीक अब्दुल्ला शफीक है, इसके अंदर जो है उस्मान कादिर है, ज़फ़र गौहर है, ये वो लड़के इनको खुशदिल है। हैदर अली तो खैर खेलेगा ही, वो बहुत अच्छा खेला। अगर आपने नहीं चांस दिया तो फिर आपने इस सीरीज़ को ज़ाया कर दिया। अगर आप वही इमाम को खिलाते रहे, वही फ़खर को खिलाते रहे, वही खिलाते रहे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक हो गया। सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि आपको ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर को इस सीरीज़ में खिलाने के बजाय कुछ नए खिलाड़ियों को टेस्ट करना चाहिए। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम टेस्ट स्टेटस ज़रूर रखती है, लेकिन बैनुल अक़वामी क्रिकेट में इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। अब्दुल रऊफ़ साहब की तरफ चलते हैं। अब्दुल रऊफ़ साहब, बड़ी गहरी निगाह पाकिस्तान क्रिकेट पर तनकीदी जायज़ा पेश करने में आप अपना एक मुकाम रखते हैं, तो किस तरह आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे जो सिकंदर बख्श साहब ने रखा? वो कहते हैं कि शोएब मलिक ठीक है टीम में नहीं है, हफीज़ हो गए या फिर बाकी सीनियर खिलाड़ी हो गए, उनसे ज़्यादा आपको नौजवान खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना चाहिए। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि 22 खिलाड़ियों में मिसबाह उल हक ने ज़्यादा नौजवान खिलाड़ियों को रखा है नहीं, ज़्यादा नए खिलाड़ियों को मौका दिया है नहीं। बिल्कुल सिकंदर भाई ने दुरुस्त कहा है, क्योंकि इस पर नए खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक आपने देखा है कि जिम्बाब्वे की जो टीम है वो बहुत ही वीक साइड है। एक तो ऑलरेडी वो बॉटम पे है, और दूसरा स्पेशली इस टूर पे जो टीम लेकर आए हैं उसमें बिल्कुल जो बॉलर्स हैं वो कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेले हैं। तो आप एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन के बगैर तो आप किसी भी जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसके ख़िलाफ़ जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है सीरीज़ को जीतना। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह सिकंदर भाई ने कहा है कि इन सबको चांस देना चाहिए था। अगर आप एक बॉटम लाइन की, और वो भी बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स पर मुश्तमिल टीम जो बिल्कुल नए लड़कों पे और पहली दफ़ा वो टूर कर रहे हों, उनके ख़िलाफ़ भी अपने नए लड़कों को चांस देते हुए डरेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ होगा। क्योंकि एक लंबे अरसे से आपने देखा कि परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह डोमेस्टिक में ज़िशान मलिक है, उसके बाद उमर सदीक है, ज़ैन अब्बास है, अब्दुल्ला शफीक है, उसके बाद खुशदिल शाह है, और ये काफ़ी एक बंच है जो प्लेयर्स का, जिस तरह जाहिद महमूद है दादू के, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ना सिर्फ T20 में उन्होंने टॉप विकेट ली हैं, बल्कि अभी जो फर्स्ट क्लास का पहला मैच हुआ उसमें भी 10 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका एक डेफिनेट चांस यहाँ पर बनता है। तो इस तरह के जितने भी यंगस्टर्स हैं, मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सब तमाम मैचेस में उनको ट्राई करें, और स्पेशली जो बाबर आजम है उसको साथ रखें, उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक उसको एक आगे फ्यूचर के लिए एक नई टीम जो है वो बनाने के लिए इसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो लड़कों को चेक कर सकता है कि आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कौन सी है पाकिस्तान के लिए। तो एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर थोड़ी सी दिलेरी का मुजाहरा करे मिस बैंड कंपनी, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा मौका है ये। जी ऐड कर दूँ मैं देखिए, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये नोट कर रहा था, जैसे T20 के अंदर है कि सरफराज खेले जा रहे हैं, सिर्फ मैं रिजवान को फुल मार्क्स देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि उसने अपनी जगह 3 मैचेस मोहम्मद हारिस को खिला के विकेट कीपर को। इसी तरह ये क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी होनी चाहिए, उनका ये विज़न होना चाहिए। जो इंग्लैंड से आए हैं उनका क्या विज़न है? आई जस्ट वांटेड टू नो कि उनका विज़न क्या है, सिर्फ बातें करना नहीं है, विज़न मुझे यहाँ नज़र आना चाहिए। अब जैसे कि आज़म खान इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन, आपको एक रूल बना देना चाहिए कि जो लड़के स्टैब्लिश हैं, ठीक है, वो अगर 10 मैच हैं 7 मैच हैं तो वो जो स्टैब्लिश प्लेयर है वो 4 खेले, बाकी 3 मैच हर हाल में नए नौजवान बच्चे को खिलाएं, उसको रेस्ट दे दें, वो घर चले जाए चाहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने B11 में देखा कि वहाँ पे जिस टीम के अंदर आज़म खान है विकेट कीपिंग करने, वहाँ बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है। अब वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं? आज़म तो खेल सकता है, वो नहीं खेल सकता। तो उसको ये मार्क किया जाए, जो सेलेक्टर्स हैं या जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी टीम सेलेक्ट करते हैं, उसको बोलें कि जी आपने 7 मैच हैं या 6 मैच हैं, आधे आप खेलेंगे, आधा दूसरा लड़का खेलेगा, जब भी नए लड़के आएंगे। ठीक हो गया। वरना सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज़ पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे की मेज़बानी कर रही है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात की बाकायदा जो है वो तस्दीक भी कर चुका है। दूसरी तरफ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गुफ्तगू हुई है। दौरे के इम्कानात रोशन हैं। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का आइंदा साल के अवाइल में दौरा कर रही है और क्या ये हो सकेगा या नहीं, इस बारे में आने वाला वक्त खुलासा करेगा। फ़िलहाल एक बार फिर रऊफ़ की तरफ हम चलेंगे। रऊफ़, अगर इस होम सीरीज़ की मैं बात करता हूँ, पार्टिकुलरली मैं बाबर आज़म के हवाले से आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाबर आज़म
पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ुद को मनवा चुके हैं, लेकिन क़यादत के मामले में अभी उनको बहुत से मराहिल तय करना है, बहुत सी मनाजिल से उनको गुज़रना है। तो किस तरह देख रहे हैं आप, ये एक अच्छा स्टार्ट होगा बाबर आज़म के लिए? वनडे में वो पहली मरतबा पाकिस्तान टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे, T20 में वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एज़ ए कैप्टन डेब्यू कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि होम ग्राउंड पर ठीक है बंद दरवाज़ों में ये क्रिकेट होगी, लेकिन बाबर आज़म को एक अच्छा मौका होगा क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड जाना है? देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि इस पे तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक फाइंड है पाकिस्तान क्रिकेट की, और उसने पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो एक ग्रेट बैट्समैन है। मगर जहाँ तक कि कैप्टनसी का बात आता है या मैनेजमेंट में, इस पर थोड़ा सा उसको इसलिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो सराउंडिंग में जो उसके ड्रेसिंग रूम में कोचेस बैठे हैं वो बहुत बड़े नाम हैं, जिस तरह मिसबाह-उल हक है, यूनुस खान है, वकार यूनुस हैं। अब ये बाबर आजम पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक है, आया कि वो इनका प्रेशर ड्रेसिंग रूम में बर्दाश्त कर सकता है और वो अपने जो एक खुद मुख्तार किस्म के जो फैसले हैं या डिसीजन है वो ले सकता है या नहीं ले सकता। अगर तो वो इनके शेल्टर में रहा, जिस तरह कि आपने अज़हर अली को देखा होगा और उसका अंजाम आप देख रहे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि उसके बारे में प्रेडिक्ट करना कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और हाँ, अगर उसने अपने इंडिविजुअल, अगर उसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है और उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, तो उसने अपने इंडिविजुअल उससे डिसीजन ताकतवर तरीके से लेना शुरू कर दिए और इनको थोड़ा सा उसने बैक एंड पे रखना शुरू कर दिया, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा और उसका एक बड़ा अच्छा है और तवील अरसे के लिए पाकिस्तान को एक सक्सेसफुल कैप्टन मिल सकता है। मगर इसका डिपेंड उसकी अपनी पर्सनैलिटी पे करता है कि वो किस हद तक इनका प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिकंदर बख्श साहब अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। PSL में वसीम अकरम साहब ने उनके बारे में कहा कि अभी वो इस मरहले से गुजर रहे हैं और उन्होंने उन पर इन्हिसार करने के बजाय इमाद वसीम पर भरोसा किया कराची किंग्स की क़यादत के हवाले से। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो अगर इंग्लैंड के 3 T20 मैचों को मैं देखता हूँ तो वहाँ पर उनके अंडर में 3 कप्तान खेल रहे थे, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और उसके साथ सरफराज अहमद। अब 2 कप्तान बाहर चले गए हैं क्योंकि उनको मौका मिला नहीं है। आप सिर्फ मोहम्मद हफीज़ एक सीनियर खिलाड़ी और कप्तान की हैसियत से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर इमाद वसीम इस टीम में जो कराची किंग्स में उनकी क़यादत करते हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज भी इस टीम का पार्ट हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह रऊफ़ कह रहे थे कि आपको फ्री हैंड देना चाहिए, तो ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं एज ए कैप्टन और खुलकर खेलने के हवाले से बाबर के लिए? देखिए, बाबर खेलते तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दुनिया के जो चंद एक टॉप प्लेयर्स उनमें शुमार होता है। पाकिस्तान के इस वक्त नंबर 1 है। मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में 2 लड़के हैं जिनको हम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं। एक शाहीन है, बगैर किसी शक के अपनी बॉलिंग की वजह से वो वर्ल्ड क्लास में आता है, और एक बाबर है बैटिंग में। ठीक, उसके अलावा मुझे नहीं नज़र आता कि कोई ऐसे वर्ल्ड क्लास जो उनको कहें कि जी उनको रैंकिंग मिलती है। मुझे आज तक मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है बाबर से। अब मुझे नहीं पता रऊफ़ का कितना, ये मुझे बेहतर बता सकते हैं कि क्या उसकी पर्सनालिटी में वो स्पार्क है जो अभी रऊफ़ कह रहे थे कि वो फैसले करें। क्या वो, मुझे जितना मैंने सुना है कि वो बड़ा अच्छा और शरीफ सा बच्चा है, तो अगर वो शरीफ सा बच्चा है तो उसको डोमिनेट कर रहे होंगे सारे सेलेक्टर्स मिलके, सारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो मिलके। तो क्या वो कर सकता है नहीं कर सकता, ये तो रऊफ़ बताएगा कि उसकी पर्सनालिटी में है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि बाबर आजम के साथ ड्रेसिंग रूम में मिसबाह-उल हक हेड कोच चीफ सेलेक्टर हैं, कोई भी हो, वकार यूनुस साहब हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े हैवी वेट्स के दरमियान वो कैसे अपनी राय देंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे। अगर आप हफीज़ को बना दें कप्तान, वो हैंडल कर लेगा इन लोगों को, इसलिए कि हफीज़ के पीछे सर 20 साल का तजुर्बा भी तो है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक पर्सनैलिटी और एक बड़ा आदमी है, ये अभी नया है। मेरी तो राय ये थी कि उनको एक फॉर्मेट का कैप्टन बना के ग्रूमिंग करें आप, और दूसरे उसके ऊपर से प्रेशर हटाएं ताकि ये लंबे फॉर्मेट में अच्छा खेलना। अच्छा, ये चलें, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक ज़माने तक हम देख रहे थे सिकंदर बख्श साहब, सरफराज अहमद 3 साल तक कप्तान रहे, उनका कोई नायब नहीं था। उससे पहले अगर हम देखें तो ये मामला मिसबाह-उल हक के साथ भी रहा, लेकिन बाबर को आपने वनडे टीम का कप्तान बनाया, T20 टीम का कप्तान बनाया, और उनके साथ जो है वो शादाब खान को आपने नायब कप्तान बना दिया। एक ज़माना था जब आप 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ थे, ड्रेसिंग रूम में राशिद लतीफ़ कप्तान थे, वकार यूनुस तो कैप्टन थे ही 2003 वर्ल्ड कप में, वसीम अकरम कप्तान थे, इंज़िमामुल हक कप्तान थे, कई कप्तान, सईद अनवर कप्तान थे जो माजी में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके थे।
तो आपको लगता है कि वही रिवायत को कंटिन्यू करना चाहिए था कि बाबर का किसी को डिप्टी नहीं बनाना चाहिए था, या डिप्टी बना दिया आपने क्योंकि वो एक साथी खेलें, अभी ज़्यादा लंबा सफ़र है नहीं शादाब का? आपने जो दुरुस्त फैसला आपके ख्याल में? जिक्र जो आपने किया उसमें बिल्कुल ग्रुपिंग हुई थी। वहाँ पे मैंने खुद विटनेस हूँ इस बात का कि एक ग्रुप एक कमरे में नज़र आता था, दूसरा ग्रुप, और ये बातें हमें आके शिकायतें भी मिल रही थी कि यार मतलब है कि हम क्या इनके साथ बैठें तो दूसरा नाराज़, दूसरे के साथ बैठें तो तीसरा नाराज़, ये चीज़ चल रही थी। और आपने देख लिया कि 2003 वर्ल्ड कप में क्या हशर हुआ था। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, देखिए ग्रूमिंग जो होती है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप नहीं कर सकते कि आपने वाइस कैप्टन नहीं बनाया, आप वाइस कैप्टन बनाएं। और अभी जैसे शादाब हैज़ द स्पार्क, वो अभी वो कर रहे हैं 2-3 चीज़ों में कप्तानी वो कर चुके हैं, अभी हमें नज़र आई उनकी कप्तानी। ठीक है, अगर आप उसको ग्रूमिंग करना चाहते हैं तो अभी अभी तो अनफिट है ना, शायद अभी खेल नहीं रहा ना वो। नहीं, वो ज़्यादा मसला नहीं है, उनके पाँव का जो मसल है वो खिंचा हुआ है, हो सकता है कि वो पहला मैच ना खेलें तो बाकी मैच खेलें। तो अगर वो फिट हो जाते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड का अगर विज़न है, मुझे नहीं लगता कि उनका विज़न है, अगर उनका विज़न है, मिसबा तो खैर है ही बिल्कुल ही मतलब एक डिफेंसिव किस्म की पर्सनालिटी, उनको चाहिए एक मैच में बाबर को भी रेस्ट दें, शादाब से कैप्टन टू अर्ली नहीं होगा सर ये? नहीं, आपने ग्रूमिंग ही करनी है ना, तो आप इसी तरह करते हैं। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं करेंगे तो फिर किसके खिलाफ करेंगे सर? आप क्या उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आजमाएंगे? ये ग्रूमिंग के तरीके होते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें, वो क्या करते हैं, वो इसी तरह करते हैं, 3-4 प्लेयर बिठाते हैं, 2-3 खिलाते हैं, वो फिर भी जीत जाते हैं। तो अगर आपके ये फोकस है, आप कर सकते हैं। खेलने वाले तो लड़के वही होंगे, खिलाने वाला जो है एक कप्तान जो अंदर जाएगा वो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो रऊफ आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सिकंदर बख्श साहब कहते हैं दुरुस्त फैसला है, आप इस बारे में अपनी क्या राय देंगे? शादाब को नायब कप्तान बनाना दुरुस्त फैसला है या जल्दी की गई है थोड़ी? दुरुस्त फैसला, अगर ग्रूमिंग कर रहे हैं और नए लड़के को चांस दे रहे हैं तो उनमें उस ही नंबर बनता था कि उसको ही कैप्टन बनाया जाए। मगर दूसरी बड़ा अच्छा चांस था कि एक जिम्बाब्वे की जो वीक टीम आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि जो बैठे हुए हैं आपके ड्राइव में, जो आपकी मैनेजमेंट में, उनको थोड़ा सा छूट देना चाहिए। अपनी मर्ज़ी की टीम सेलेक्ट करता, अपने मर्ज़ी के फैसले करता, और फिर हम एक कंक्लूजन सामने रखकर देख सकते थे कि वो किस हद तक कामयाब होता है और आगे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए वो कामयाब साबित हो सकता है या नहीं साबित हो सकता। क्योंकि एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी उसके पास कि वीक टीम के ख़िलाफ़ आप अपनी मर्ज़ी के बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको उसकी मेंटालिटी का भी और उसकी पर्सनैलिटी का भी पता चल सकता था कि वो किस हद तक डोमिनेट है, आया वो डोमिनेट है या मैनेजमेंट उस पर डोमिनेट है। मगर इसमें भी जो सिलेक्शन कमेटी है उसने अपनी मर्ज़ी की टीम सेलेक्ट की है और उसमें काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स उन्होंने डाल दिए हैं। तो अब देखते हैं कि किस हद तक ये कामयाब होते हैं, क्योंकि इसमें डोमिनेंस मेरा ख्याल है कि जो मैनेजमेंट है उसकी है, इसमें बाबर आजम का इतना ज़्यादा हाथ नहीं है जो टीम सिलेक्शन में। इसमें एक थोड़ा सा ऐड करूँ मैं, अब ये जो बात कर रहे हैं, देखिए जब नौजवान बच्चा इस तरह का, मैं तो उसको नौजवान बच्चा कहूँगा एज अ कैप्टन, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक अच्छे सीनियर कोच की या मैनेजर या हूएवर जो कि उसको एडवाइस करे। मगर क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि वो उसकी एक जेडी बना दें कि जी आपकी ये जिम्मेदारी है, आप बाबर को सपोर्ट ज़रूर करें मगर बाबर को फैसले करने दें, तो ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कितना पोटेंशियल है। ये किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब। आपसे गुफ्तगू हुई और मुख्तलिफ उमूर पर क्रिकेट के आपने हमारे दोनों माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी आरा से, अपने मुफीद मशवरों से हमें आगाह कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।